हेलो गाइस, वेलकम टू डॉट सॉल्यूशन। मेरा नाम है रजत और आज हम बात करने वाले हैं इग्नू के बारे में। ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि इग्नू क्या होता है, इग्नू में कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है और इग्नू के फ़ायदे घाटे और क्या आपको इग्नू में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए पहले सवाल पे आते हैं कि इग्नू क्या होता है। तो हम सभी को पता है कि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। यहाँ आपको क्लास सिर्फ सैटरडे संडे को जानी पड़ती है और बाकी के वीकडेज आप कुछ भी अपना वर्क कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे दो शब्दों पे ध्यान देना, एक ओपन और एक डिस्टेंस लर्निंग पे। ठीक है, ओपन मतलब क्या कि ये एक ओपन डोर है, मतलब ये सभी के लिए ओपन है, खुली है, कोई भी एडमिशन ले सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट बिल्कुल ना के बराबर होती है या अगर होती भी है तो बहुत ही मिनिमल। ठीक है, और डिस्टेंस मतलब क्या कि अगर आप जॉब कर रहे हो या आप ओल्ड पर्सन हो जिसको पढ़ने का बहुत शौक़ है पर आप कॉलेज रेगुलर अटेंड नहीं कर सकते हो तो आप इसमें घर से रहकर भी पढ़ सकते हैं, इसलिए इसको डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम डिस्टेंस लर्निंग है। इग्नू 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था और इग्नू सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया था। इसमें जो एक्टिव स्टूडेंट है, एक्टिव मतलब जो करेंटली अभी एनरोल्ड हैं, वो कितने हैं? 4 मिलियन स्टूडेंट। 4 मिलियन मतलब कि 40 लाख स्टूडेंट हैं। ठीक है, अभी एक्टिव, जिससे दावा किया जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आप बात करते हैं स्कोप के बारे में कि इसके बाद आपको क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ठीक है, इग्नू से कोर्स करने के बाद। तो देखिए, किसी भी प्रोग्राम, चाहे वो BCA हो, BCom हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोग्राम हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर्स पे। जैसे कि आपका इंटरेस्ट कैसा है उस कोर्स में, कोर्स का स्कोप क्या है। ठीक है, BCA है तो उसकी कितनी क्या डिमांड है, क्या स्कोप है, और सबसे मेन पॉइंट कि डिमांड इन मार्केट। ठीक है, जितना ज़्यादा डिमांड होगा उतना ही ज़्यादा उस कोर्स का स्कोप होगा। अब एक प्लस पॉइंट की बात करते हैं कि इग्नू की जो डिग्री होती है वो रिकग्नाइज्ड होती है इंडिया में और एब्रॉड में। सबसे बड़ी बात है, तो जो बच्चे महंगी पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनको लोकेशन अपने हिसाब से कन्वीनियंट चाहिए हो या फिर जो फिज़िकली अटेंड नहीं कर सकते हैं, तो उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट होता है इग्नू। ये एक वेल सूटेड ऑप्शन है। तो अगर आप इनमें से किसी भी टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो तो आपके लिए इग्नू एक बेस्ट ऑप्शन होगा जिसमें आपको एडमिशन लेना चाहिए। अब बात करते हैं प्रोस एंड कॉन्स के बारे में कि फ़ायदे और घाटे क्या होते हैं इग्नू के। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि लोअर कॉस्ट, इसकी फ़ीस बहुत ही कम होती है और SC/ST वालों के लिए तो फ्री ही होती, ना के बराबर। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम मतलब कि आपके पास बहुत टाइम होता है। लर्न वाइल वर्किंग, जॉब करते करते आप पढ़ सकते हैं। और एक सबसे मेन पॉइंट फ़ायदे इसकी चीज़ की, रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें मैं बताया था इंडिया और विदेश दोनों में। अब बात करते हैं इसके घाटों के बारे में। तो देखिए, लेक ऑफ सीरियसनेस एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। आप रेगुलर नहीं जाते तो आप सीरियस नहीं रहते हो। कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट, आप टोटली सेल्फ डिपेंडेंट होते हो खुद के ऊपर, कोई आपके ऊपर देखने वाला नहीं होता, कोई टीचर नहीं होता है। जॉब्स मैंने इसलिए लिखा है इसमें क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है जॉब में प्रॉब्लम नहीं आती, बट आपको इंटरव्यूअर को कन्विंस करना पड़ता है कि आप केपेबल हो जॉब के लिए। डिस्टेंस थोड़ा समझाना पड़ता है। और सबसे लास्ट पॉइंट आता है रिजल्ट डिले का। रिजल्ट डिले इसलिए क्योंकि इग्नू कभी भी टाइम पे रिजल्ट को लॉन्च नहीं करता, और करना भी हो जल्दी तो फिर उसके लिए एडिशनल रुपये देने पड़ते हैं, जो कि कौन है। ठीक है, सबसे मेन सवाल पे आते हैं कि क्या आपको इग्नू में एडमिशन लेना चाहिए। तो देखिए, आंसर है कि इट डिपेंड किस लिए, क्योंकि देखिए, अगर आपको एक एनवायरनमेंट में रह के पढ़ना पसंद है जहाँ पे भीड़ हो, या फिर आपको एक टॉपर टाइप का रहना पसंद है कि आप कंपटीशन कर रहे हैं क्लासरूम में, तो फिर इग्नू आपके लिए नहीं है। इग्नू उनके लिए है जो कम्प्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट है। सेल्फ डिपेंडेंट मतलब कि असाइनमेंट और पढ़ाई सब खुद ही से कर लेना। इग्नू में उनको पढ़ना चाहिए जो बाहर से कुछ डिप्लोमा कर रहे हो या फिर कहीं जॉब कर रहे हो आप। वैसे इतना कोई कुछ नहीं होता कॉर्पोरेट लाइफ में तो खासकर, या फिर अगर आप एक हाउसवाइफ हो जो अपने बेबी को संभाल रहे हो तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। या फिर आप एक ओल्ड पर्सन हो जिसकी एज ज़्यादा है, जो रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हैं। या फिर आप एक सुपर हीरो जो देश को बचा रहे हो और कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हो, तो इग्नू आपके लिए बेस्ट है। होप आप लोग सब समझ चुके होंगे कि इग्नू क्या है और क्या आपको एडमिशन लेना चाहिए या नहीं। पर फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये चैनल हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।